हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर होगा, आज हम लोग समझने वाले हैं रिक्त समुच्चय को। इससे पहले हम लोगों ने 1.1 को ख़त्म कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, रिक्त समुच्चय के बारे में अच्छी तरीक़ा से जानने वाले हैं। तो चलो रिक्त समुच्चय के बारे में जानते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या है? तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय का, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, क्या कहते हैं? उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब कैसे जानेंगे एक अवयव है या नहीं है, या कोई अवयव है या नहीं है? तो यहाँ देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले ये दो पॉइंट को भी हमें समझना है। पहले यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल से। बोला गया है ए एक सेट है, ठीक है। ए एक सेट है और वो लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। वो क्या लेना है? चले, एक्स सच दैट एक्स जो है वो लेना है, लेकिन वो लेना क्या है? तो वो एक प्राकृत संख्या लेना है। अब बताए प्राकृत संख्या होता कितना है? बहुत होता है। तो प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? एक से शुरू होकर अनंत तक जाए वैसी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ए एक सेट लेना है और वो सेट क्या है? देखिए, एक्स सच दैट, और एक्स जगह जो लेना है एक्स एक प्राकृत संख्या लेना है। चलो, प्राकृत संख्या बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है तो वही एक्स जो है एक और दो के बीच में जो प्राकृत संख्या आए उसे लेना है। तो बताए प्राकृत संख्या कहते किसे हैं? गिनती वाली संख्या, 1 2 3 4 इसी तरीका से आते चलेगा। तो बताए हमें प्राकृत संख्या को लेना है, लेकिन कौन सा प्राकृत संख्या लेना है? जो 1 और 2 के बीच में आए। तो यहाँ देखना है 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय का? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या लेना है, और वो प्राकृत संख्या वैसा प्राकृत संख्या लेना है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में प्राकृत संख्या लेना है, तो कोई प्राकृत संख्या ऐसा नहीं है। तो चलो, एक तो ये समझ में आ गया पहला एग्जाम्पल से रिक्त समुच्चय को। तो यहाँ देखना, तो रिक्त समुच्चय को अब अच्छी तरीके से समझने वाले। रिक्त समुच्चय क्या है? वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। यहाँ एग्जाम्पल से देख भी लिए, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय का दूसरा नाम क्या हो गया? शून्य समुच्चय भी कहते हैं। तो दूसरा नाम हो गया शून्य समुच्चय। चलो नेक्स्ट क्या है? रिक्त समुच्चय को फाई, इसे फाई पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है या खाली सेट, ये फाई हो गया, या तो सीधे ब्रैकेट से दोनों साइड से घेर देंगे और उसी तरीका से ऐसे लिखेंगे, ये इस तरीका से लिखा होगा, से सूचित किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है रिक्त समुच्चय को फाई से या खाली ब्रैकेट से, खाली सिर्फ जो है सेट वाला होगा लेकिन अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, इससे सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या था? ए एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 1 और 2 के बीच में प्राकृत लेना है। तो बताइए ये जो सेट होगा ये एक कैसा सेट होगा? तो ये एक रिक्त समुच्चय है। तो बताइए इसे हम किस तरह से सूचित कर सकते हैं? तो बोल सकते हैं यहाँ पर, अतः यह एक रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय है तो इसे किससे सूचित कर सकते हैं? फाई से सूचित कर सकते हैं, तो इसे फाई बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताएं, दूसरा एग्जांपल क्या है? बी एक सेट है, ठीक है, और वो बी एक सेट क्या है? तो देखिए, एक्स सच दैट एक्स, एक्स है कुछ, एक्स लेना है, लेकिन वो एक्स क्या लेना है? तो एक्स एक परिमेय संख्या है। किसे लेना है? परिमेय संख्या को लेना है। तो यहाँ पर लिखा आएगा परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर x के बारे में कुछ और दिया हुआ है। कौन सा परिमेय है या x का कुछ और रिलेशन दिया हुआ, उसमें देखते हैं क्या किसे लेना, कैसा लेना है। तो देखिए, b एक सेट है, ये लिखा हुआ x सच दैट x एक परिमेय संख्या है, और वो देखें इसका सॉल्यूशन जो होगा उसी को लेना है। तो बताए यहाँ पर देखें, इसको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो बताना, एक्स इस साइड से बाएं साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड से रूट चढ़ता है।
तो यहाँ रूट के अंदर 2 आ गया और बताना प्लस माइनस के साथ आ गया। तो बताए क्या इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? नहीं। जो संख्या रूट के अंदर आ जाए और अगर वो रूट के बाहर नहीं निकल पाए अच्छी तरीका से तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय अपरिमेय क्लास 10th में ही हम लोग ने अच्छी तरीका से जाना कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। तो चलिए ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। देखिए क्या लिखा हुआ था, बी एक सेट है, एक्स सच डेट एक्स एक परिमेय संख्या को लेना है, लेकिन जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो इसमें परिमेय तो आता ही नहीं है। तो बताइए ये भी कौन सा सेट होता है? ये भी एक, ठीक है, एम्प्टी सेट होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। तो बोल सकते हैं अतः ये भी एक रिक्त समुच्चय है। नेक्स्ट बताएं, तीसरा एग्जांपल क्या बोला गया है? देखिए एक्स सच डेट, चलिए एक्स लेना है, लेकिन वो एक्स क्या लेना है? तो यहाँ देखिए एक्स सच डेट एक्स तो लेना है एक्स संख्या 2 से अधिक। क्या बोला गया है? एक्स जो है संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। तो हमें यहाँ पे जानना है अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद सम अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा से ना कटे, ठीक है। एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा से ना कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बताएं, देखिए वैसी प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट करके, ठीक है। और एक को छोड़कर वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक से और स्वयं से कट जाए, उसके अलावा कोई दूसरा से ना कटे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 जो है 1 से कटता है और स्वयं 2 से कटता है और उसके अलावा कोई दूसरा से नहीं कटता है तो ये अभाज्य संख्या हुआ। 3 देखिए 1 से कटता है और 3 से कटता है, इसके अलावा दूसरा से नहीं कटता है तो ये भी एक अभाज्य संख्या। 4 देखिए 1 से कटता है और 4 से कटता है और साथ साथ 2 से भी कटता है तो ये कौन संख्या था? भाज्य है। ये भी एक अभाज्य है। और ये क्या है? भाज्य है। और ये क्या है? अभाज्य है। तो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर अभाज्य को सही निशान से लिखे हैं, ठीक है, और भाज्य को काट दिए। यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सी एक सेट है, एक्स सच डेट एक्स संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या चाहिए। वैसी संख्याएं लेना है यहाँ पर जो एक सम हो और अभाज्य हो। तो बताए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। उसके बाद अगला अभाज्य क्या है? 5। उसके बाद क्या है? 7। उसके बाद क्या होगा? 11। और इस तरीका से देख रहे हैं अभाज्य संख्या ये आ रहा है। तो बताएं तो अभाज्य संख्या में बोला गया है सब 2 के बाद, है ना, देखिए एक्स सच डेट एक्स संख्या 2 से अधिक, इसका मतलब 2 से बड़ा, ठीक है, एक सम अभाज्य संख्या लेना है। ऐसा अभाज्य लेना है जो सम हो, सम संख्या जो 2 से कट जाए। तो बताए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है जो सम भी है अभाज्य संख्या, ये इकलौता है। इसको छोड़कर और कोई जो है सम अभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी एक एम्प्टी सेट है तो इसे भी हम फाई बोल सकते हैं। ये भी कैसा है? एक रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट नीचे क्या बोला गया देखिए, तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 होगा। और एक्स एक विषम संख्या है। एक्स का आंसर निकालेंगे तो क्या निकालना चाहिए? एक विषम संख्या निकालना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर एक्स सच डेट एक्स एक विषम संख्या है और इसको हल करके निकालते हैं। तो बताए यहाँ पर हल करके निकालना है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 4। तो बताए यहाँ स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो बताए प्लस माइनस के साथ, तो यहाँ पर x बराबर क्या आता है? प्लस माइनस 2। बताए और हमसे क्वेश्चन क्या बोला गया था? देखिए डी एक सेट है, x सच डेट एक्स स्क्वायर बराबर 4, x एक विषम संख्या है। तो बताए तो यहाँ पे क्या आ गया? +2 और -2। विषम संख्या नहीं आया है, अगर है भी तो एक सम संख्या है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये भी एक कैसा सेट है? ये भी एक एम्प्टी सेट है। तो ये याद रखें रिक्त समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे रिक्त समुच्चय क्या है क्या नहीं है।
थोड़ा सा अच्छी तरीक़ा से जाने हैं, लेकिन क्या करना है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छी तरीक़ा से हमें पता चल जाएगा कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो अब क्या करना है, आप पढ़ना है दूसरा परिमित समुच्चय के बारे में और अपरिमित समुच्चय के बारे में। तो रिक्त समुच्चय हो गया है, ठीक है, परिमित और अपरिमित।